श्री रामकृष्ण परमहंस की सचित्र संक्षिप्त जीवनी। दोस्तों, वीडियो के पार्ट 21 में आपका स्वागत है। श्री रामकृष्ण देव अपना शरीर दिखा के कहते, इसके अंदर कौन है ये मेरे पिता को पता था। पिताजी को गया में एक सपना दिखा था। उसमें रघुवीर कहते हैं, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। लगभग 1835 में श्री रामकृष्ण देव के पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय कामारपुकुर से श्री काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दर्शन करके गयाजी क्षेत्र पहुंचे। गयाजी में माता पिता की अक्षय तृप्ति के लिए चैत्र माह में पिंडदान किया। गयाजी क्षेत्र में मध्य रात्रि में उन्हें सपने में अद्भुत दर्शन हुआ। मानो वे मंदिर में गदाधारी भगवान श्री नारायण के चरणों में उनकी 7 पीढ़ियों के पितरों के नाम लेकर एक एक पिंड रख रहे हैं और वे सभी अलौकिक दिव्य ज्योतिर्मय शरीर को पाकर खुशी के साथ पिंड का स्वीकार कर खुदीराम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। अचानक वो जहां खड़े थे वो मंदिर एक दिव्य प्रकाश से चमक उठा। उस प्रकाश में बहुत ही नम्र भाव से हाथ जोड़कर पितरों विनय पूर्वक एक तरफ खड़े रहे। मंदिर के बीच में एक अलौकिक सुशोभित सिंहासन पर दिव्य घनश्याम शरीर वाले अद्भुत पुरुष के चरणों में अपने पितरों को दंडवत प्रणाम करते देखकर खुदीराम जी ने भी दंडवत प्रणाम किया और अपने पुरखों की कतार में खड़े हुए। उन्होंने देखा कि दिव्य पुरुष उनको स्नेह भरी प्रसन्न नजरों से देख रहे हैं और इशारों से खुदीराम जी को अपने पास बुला रहे हैं। खुदीराम जी एक यंत्र की तरह आगे बढ़े और धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर भक्ति पूर्ण चित्त के साथ दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने दिव्य पुरुष को मुस्कुराते हुए देखा और बहुत ही मीठे शब्दों में उन्होंने कहा, खुदीराम, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे पास मैं एक पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक तरफ अतिशय हर्ष की भावना और दूसरी तरफ अपनी गरीबी के कारण प्रभु की कैसे सेवा कर पाऊंगा उस चिंता का भाव। जैसे अनेक भाव उनके हृदय में ऐसी तीव्रता के साथ उभर आए कि वे एकाएक स्तब्ध होकर बैठ गए। साथ ही उनकी नींद उड़ गई। लेकिन उस स्वप्न का प्रभाव इतना प्रबल था कि कुछ समय के लिए खुदीराम जी को पता नहीं चल रहा था कि वे कहाँ हैं। गया धाम में कुछ दिन रहने के बाद खुदीराम जी वैशाख के महीने में कामारपुकुर लौट आए। खुदीराम जी की गया क्षेत्र की यात्रा के दौरान कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण परमहंस के माताजी चंद्रामणि देवी को जो अनुभव हुए थे उसका वर्णन करते हुए उन्होंने खुदीराम जी के वापस आने पर उन्हें बताया, देखो, आप जब गयाजी गए थे तब मैंने एक विचित्र सपना देखा। उसमें मैंने देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी देवता आकर मेरे बिस्तर पर लेटे हुए हैं। पहले तो मुझे लगा कि आप होंगे, लेकिन फिर तुरंत याद आया कि आप तो घर पर नहीं हो और ऐसा तेजस्वी रूप किसी इंसान का नहीं हो सकता। तभी मेरी नींद उड़ गई, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वह ज्योतिर्मय देवता अभी भी मेरे बिस्तर में लेटे हुए हैं। और एक दिन मैं जोगी महाशय के शिव मंदिर में पूजा करने गई थी। सहेली धनी भी साथ थी। हम दोनों अभी मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़े थे, तभी शिवलिंग से एक विशाल प्रकाशमयी ज्योति निकली और पूरा मंदिर दीप्तिमान हो गया। मैं तो स्तब्ध होकर बस उसे देखती रह गई। अचानक वो ज्योति एकदम बड़ी लहर के रूप में मंदिर से बाहर आई
और मैं धनी को कुछ कहूं उससे पहले उस दिव्य लहर ने मुझे पूरी तरह से ढक लिया और बड़ी तेजी से मेरे शरीर में प्रवेश करने लगी। भयभीत और चकित होकर मैं अचानक बेहोश हो गई। धनी के इलाज से काफी देर के बाद मुझे होश आया। फिर मैंने उसे सब कुछ बताया। तब से मुझे अनुभव हो रहा है कि ज्योति मेरे पेट में प्रवेश कर गई है और मेरे उदर में भ्रूण का संचार हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस प्रकार हमने भगवान रामकृष्ण देव के जन्म से पहले उनके माताजी और पिताजी को हुए दर्शनों की बातें देखी, जो स्वयं श्री रामकृष्ण देव ने बताई है। दोस्तों, पार्ट 21 को यहाँ विराम देते हैं। वीडियो के पार्ट 22 में श्री रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक अनुभवों का अद्भुत वर्णन सुनेंगे। सभी पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका भी आनंद लीजिएगा। नमस्कार।